वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सौरभ और आज के वीडियो के पीछे का इंटेंशन है टू मेक यू अवेयर दैट व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अ हस्बैंड इफ हिज वाइफ फाइल्स अ फॉल्स कंप्लेन अगेंस्ट हिम। सो आइए विदाउट एनी डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा कि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है उसे एक बहुत बड़ा सोशल डिज़ास्टर माना जाता है और उस सोशल डिज़ास्टर को कर्टेल करने के लिए पार्लियामेंट ने और लेजिस्लेशंस ने डिफरेंट एक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं पुराने एक्ट्स में भी। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा नया एक्ट प्रोड्यूस किया है का। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, या फिर आईपीसी में भी प्रोविजंस हैं जैसे कि 498 ए ऑफ आईपीसी या फिर 406 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ये सारे एग्जांपल्स हैं। मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक मेल के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं कोडिफाइड की गई है किसी भी स्टैट्यूट्स में। जैसे कि डाउरी ये डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोटेक्शन के लिए मेल्स के हित में कोई भी एक्ट नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए जो भी एक्ट है ये सारे एक्ट्स हैं प्रो वुमेन एंड एंटी मेन है। नेचर में प्रो वुमेन एंड एंटी मेन है। बेसिकली ये पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था या फिर लेजिस्लेचर ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन्स को अगेंस्ट इनह्यूमन टॉर्चर। बट इसको एक डिफेंस की जगह एक शील्ड की जगह एक वेपन की तरह यूज़ किया जाता है मैरिड वुमेन्स के द्वारा हस्बैंड के खिलाफ टू अफेक्ट देम एज वेल एज देयर फैमिली टू टेक रिवेंज। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो हो रहा है ये एक डिफेंस बहुत सारे वुमेन्स को ज़रूरत है डिफेंस के तौर पे, पर बहुत सारे वुमेन्स इसको डिफेंस की तरह ना यूज़ करके एक वेपन की तरह भी यूज़ करते हैं। और मैं आप लोगों को रेमेडीज़ जो हैं उसके पहले मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे जो एक्ट्स के पावर हैं उनको मिसयूज़ किया जा रहा है, उनको अब्यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट हस्बैंड्स। आइए शुरू करते हैं। सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं जो बोनाफाइड नहीं हैं और उसके साथ एक ओब्लिक मोटिव कैरी करती है, जिसके द्वारा जिसका इंटेंट होता है जिस कंप्लेंट का कि टू मेक द हस्बैंड सफ़र, नॉट टू इन्फर जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट। इसके साथ कंप्लेंट फाइल्स की जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऐड किया था इस केस में कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो इंटेंशन है, वो है टू प्रोहिबिट डाउरी। डाउरी प्रोहिबिट के लिए है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऑब्जेक्ट के लिए इस एक्ट का यूज़ नहीं हो रहा है। बहुत सारे ओब्लिक मोटिव के लिए इस एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। उसके बाद आइए चलते हैं दूसरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का। इन द केस ऑफ राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2017, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इश्यू किए थे टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड। आइए उन डायरेक्शंस को हम लोग इन अ नटशेल डिस्कस करते हैं। जब कोई भी कंप्लेंट आएगा 498A में या फिर other offenses which are associated with 498A of Indian Penal Code, उस केस में एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर असाइंड होगा और वो एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही उन सारे मैटर्स को मतलब 498A रिलेटेड मैटर्स के साथ डील करेगा। उसके बाद आते हैं दूसरे डायरेक्शन की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बोथ द पार्टीज एक सेटलमेंट म्यूचुअल सेटलमेंट करते हैं, सो इन दैट केस जो एफआईआर रजिस्टर किया गया होगा मैरिड वुमेन के द्वारा उसके हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट, सो उस एफआईआर को क्वाश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद आइए चलते हैं थर्ड डायरेक्शन की ओर। थर्ड डायरेक्शन ये कहता है कि अगर
एक बेल पिटिशन फाइल की गई होगी, सो उस केस में बेल पिटिशन को जल्द से जल्द एंटरटेन किया जाएगा विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। उसके बाद आइए चलते हैं कि जो नेक्स्ट जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन नंबर 4 बेसिकली एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी टैंजिबल फिजिकल इंजरी हुई हो या फिर डेथ हो गया हो मैरिड वाइफ का, सो उन केसेस में जितने भी डायरेक्शन इशू किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में, वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो ये था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में दिए गए डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब चलिए रेमेडीज सारे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो हस्बैंड है वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स हो या फिर चैट्स रिकॉर्ड जितने भी हो वो सारे शोकेस कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर वो सारे बताते हैं कि कोई भी थ्रेटनिंग आई है वाइफ के द्वारा हस्बैंड के पास, या फिर नेक्स्ट जो रेमेडी है हस्बैंड 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड के अनुसार क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज कर सकती है वो उसके वाइफ के खिलाफ, कि वो वाइफ सबको कॉन्स्पायर कर रही है टू कमिट अ क्राइम अगेंस्ट द हस्बैंड या फिर हस्बैंड के फैमिली के अगेंस्ट। 120B में हस्बैंड एक केस फाइल कर सकता है। उसके बाद अगर हस्बैंड को लगता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो उसके वाइफ के साथ मिले हुए हैं और वो मिलके फॉल्स कंप्लेन या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, सो इन दैट केस हस्बैंड 167 ऑफ इंडियन सेक्शन 167 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत एक केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट दैट पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है अगर पब्लिक सर्वेंट कुछ अकम्प्लिश करती है जो ट्रू नहीं है, मतलब जो फॉल्स है, सो इन दैट केस सेक्शन 182 ऑफ इंडियन पीनल कोड अट्रैक्ट कर सकता है। हस्बैंड एक कंप्लेन फाइल कर सकता है उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो पावर में होते हुए कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा है ड्यू टू विच हस्बैंड विल सफ़र। सो 182 ऑफ इंडियन पीनल कोड का सहारा ले सकता है वो इंसान। उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी कहती है कि अगर हस्बैंड के जो वाइफ हैं वो या फिर कोई और फॉल्स एविडेंस इंट्रोड्यूस करता है हस्बैंड के खिलाफ इन फ्रंट ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट या फिर पुलिस हेडक्वार्टर में, सो इन दैट केस हस्बैंड क्या कर सकता है ना, सेक्शन 191 ऑफ इंडियन पीनल कोड का सहारा ले सकता है और एक कंप्लेन फाइल कर सकता है कि जो उनके खिलाफ कह सकता है कि जो कोई भी एविडेंस है ये सारे एविडेंस फॉल्स है और 191 ऑफ इंडियन पीनल कोड का सहारा ले सकता है। उसके बाद अगर जो वाइफ है वो या फिर साइड ऑफ द प्रोसिक्यूशन से कोई भी फॉल्स सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, सो हस्बैंड क्या कर सकता है कि ट्रू सर्टिफिकेट दिखा सकता है और ट्रू सर्टिफिकेट दिखाने के बाद वो प्रूव कर सकता है कि ये सारे सर्टिफिकेट फॉर्ज है। सेक्शन 500 उसके बाद आते हैं सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये रेमेडी है, ये भी रेमेडी हस्बैंड क्लेम कर सकता है। ये बेसिकली कहता है डिफेमेशन के बारे में। अगर हस्बैंड डिफेम होता है, डिफामेशन सफ़र करता है, तो हस्बैंड कोर्ट ऑफ लॉ में आ सकता है और कोर्ट ऑफ लॉ में कंप्लेंट फाइल कर सकता है इन फ्रंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ डिफेम्ड द रेस्पेक्टिव पर्सन, और उसके लिए मॉनेटरी कंपेंसेशन भी ग्रांट हो सकती है कोर्ट के द्वारा अगर डिफेम हुआ हो वो इंसान उस केस में। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो सेक्शन 227 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोडिफाइड की गई है। ये बोलती है कि अगर हस्बैंड को लगता है कि जो कंप्लेंट फाइल किया गया है वाइफ के द्वारा वो फॉल्स है, सो इन दैट केस वो सेक्शन 227 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है और कह सकता है कि जो कंप्लेंट फाइल की गई है वाइफ के द्वारा 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड में
पिनल कोड का जो चार्ज लगाया गया है वो ट्रू नहीं है, वो भी हस्बैंड कर सकता है। सो ये सारे रेमेडीज अवेलेबल हैं हस्बैंड के पास। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको इंटेलेक्चुअली कोई भी एडवांटेज मिली हो तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।